नमस्कार प्यारे बच्चों। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि सेट थ्योरी के बारे में समझे थे। सेट थ्योरी क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी देखे थे कि सेट को ना दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबुलर फॉर्म जिसको कि रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता था और एक सेट बिल्डर फॉर्म था और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए थे, यानी लेक्चर 1 आप सभी देखिएगा। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सेट, है ना। टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहला टाइप आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, व्हाट इज फाइनाइट सेट? ए सेट which contain finite number of elements। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सेट्स हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड, है ना। ऐसा सेट जिसका एलिमेंट को गिना जा सकता है, यानी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक सेट ए है जिसमें मेंबर है ए बी सी एंड डी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेट ए है ना, इसका जितना भी मेंबर है सब काउंटेबल है ना। इसमें 4 ही मेंबर है, 1 2 3 4। ऐसा भी ये किस फॉर्मेट का एग्जाम्पल है? ये रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हम सेट बिल्डर फॉर्म का लिखते हैं। सपोज करिए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, है ना। लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10। तो क्या ये सेट फाइनाइट सेट होगा? यस बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इवन नंबर लेस देन 10 गिन सकते हैं, 10 से छोटा विषम संख्या। यानी इस सेट को अगर यदि हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना, लेस देन 10। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर कर देते हैं, है ना। इवन नेचुरल नंबर। चलिए दूसरा टाइप है, सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या देखें कि हम लोग देखें कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल हो। और दूसरा आता है आपका इनफाइनाइट सेट, INFINITE, इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? ए सेट whose elements cannot be counted is called infinite set। A set whose element cannot be counted, यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए एक सेट है ए जिसमें कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट 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 ये बतला रहा है कि ये सेट कहाँ तक गया। नेचुरल नंबर 5 तक तो लिख दिए और बाकी डॉट 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 दे दिए, तो इसका मतलब ये कहाँ तक चला गया ये पता नहीं है, यानी इसमें एलिमेंट्स को कभी गिना नहीं जा सकेगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। सपोज करिएगा एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, है ना। इज प्राइम नंबर को एनो लिख करके डॉट दे लिए, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग बारी बारी से सारा टाइप देखेंगे। एक तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप है नल सेट, है ना। नल सेट किसको बोलते हैं? NULL, नल सेट। इसका दूसरा नाम वॉइड सेट ही होता है, वॉइड सेट। इसका एक और नेम है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट।
अच्छा, ये जो नल सेट है ना, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इसका अपना नोटेशन होता है, सिंबल होता है। इसको हम लोग फाई या फिर सेट्स का वो मिडिल ब्रैकेट ये वाला यूज़ करते हैं, दोनों में से एक ही यूज़ करेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, फाई, FIE, फाई, या फिर मिडिल ब्रैकेट सेट्स वाला ब्रैकेट दे देंगे, उसमें कुछ मेंबर को नहीं लिखना है। तो नल सेट क्या होता है? नल सेट का डेफिनेशन है ए सेट which contain no element is called null set। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, a is equal to x such that x is natural number less than 1। क्या जब इस सेट को हम सभी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या एक भी मेंबर लिखा जा सकेगा? नहीं। यानी हम लिखे हैं x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 1, यानी 1 से छोटा कोई भी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सेट ए क्या है? एक नल सेट है ना, फाई। अब देखिएगा, जैसे मान के चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि लिखते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। हम बोले थे सच दैट को ऐसे भी सिंबल से लिख सकते हैं या ये वाला सिंबल से, लेकिन जब ये सिंबल लगेगा तो इक्वल टू कुछ इस तरीके का लिखे n, और यहाँ पे लिख दिए एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके बाद n ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दिए n ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो यहाँ वापस वही चीज़ लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, यानी x सच दैट x इज इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो n कहाँ की कहाँ तक के बीच में होना चाहिए? 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। यानी कि ये भी क्या है? एक नल सेट का एग्जाम्पल है, यानी a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, इसका आंसर 5 होगा। हम लोग बारी बारी से जितना सेट है ना, टाइप ऑफ सेट, सारा सेट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग चौथा है सिंगलटन सेट, SINGLETON। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा सेट जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो, है ना। ए सेट विच कॉन्टेन ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि x इज इक्वल टू a ले लिए, एक सेट b ले लेते हैं जिसमें 1 ले लिए। ये सारा क्या है? सिंगल एलिमेंट दिख रहा है ये सभी सेट में, यानी x में एक मेंबर है, b बराबर एक ही मेंबर है सेट a में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं c, जो सेट बिल्डर फॉर्म का है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 2, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी सिंगलटन सेट हो गया। अब आता है एक और सेट है जिसको बोलते हैं पेयर सेट, है ना। पेयर मतलब क्या हो गया? जोड़ा, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट दिखे, उसको हम लोग पेयर सेट बोलेंगे। ए सेट which contain 2 element is called pair set। सपोज करिएगा एग्जाम्पल इसका, सपोज करिए a इज इक्वल टू a कॉमा b है ना। एक सेट अलग सा b ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जिसमें 2 और 3 हो, या फिर एक x नाम का सेट ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज होल नंबर
लेस देन 3, है ना, होल नंबर लेस देन 3, यानी ये सारा क्या है, पेयर सेट होगा। कैसे समझे कि सारा सेट में दो दो मेंबर दिख रहा, अगर कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 दिखेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर सेट बोलेंगे। जैसे सेट ए में 2 मेंबर दिख रहा है, सेट बी में भी 2 मेंबर दिख रहा है, और सेट एक्स में भी 2 ही मेंबर दिख रहा है। कैसे, जब आप होल नंबर को ब्रेक करिएगा ना, इस सेंटेंस को, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, इसमें 2 ही मेंबर आएगा। कौन कौन सा, पहले 2 मेंबर तो नहीं आएगा, यानी कि ये एग्जाम्पल सेट बिल्डर ये पेयर सेट का नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 ले लिए, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ये होगा, है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इज होल नंबर लेस देन 2। अब आता है एक और सेट है, सेट्स ऑफ सेट, है ना, सेट्स ऑफ सेट। सेट्स ऑफ सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसका सारा मेंबर भी खुद एक सेट होगा, उसको हम लोग सेट्स ऑफ सेट बोलते हैं। यानी ऐसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी आपस में एक सेट होगा। ए सेट ईच ऑफ हुज एलिमेंट, ए सेट ईच ऑफ whose element are also a set themselves, है ना। यानी ऐसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी खुद आपस में एक सेट होगा, उसको हम लोग सेट्स ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए है जिसमें मेंबर सपोज करिए कि 1, 2 है, दूसरा A, B है, तीसरा 1, 2 and 3 है। हम लोग क्या देखें कि सेट ए में ना टोटल 3 मेंबर है, ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, लेकिन सारा एलिमेंट मीन्स सारा मेंबर आपस में भी एक सेट फॉर्म है ना। यानी कि ये जो पहला मेंबर है वो सेट फॉर्मेट में लिखा है, दूसरा मेंबर है वो भी सेट फॉर्मेट में लिखा है, तीसरा मेंबर वो भी सेट फॉर्मेट में लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ सेट बोलेंगे। यानी कि ऐसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट भी आपस में एक सेट होगा, उसको हम लोग सेट्स ऑफ सेट बोलेंगे। अब आता है इक्विवेलेंट सेट, है ना। एक और सेट है इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए ना हम लोगों को कम से कम 2 सेट चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। सपोज कर लीजिए, इफ A and B आर गिवन, if A and B are given set, then number of element such that, not then, such that number of elements of set A is equal to the number of element of set B, then A is equivalent to set B, है ना। यानी if A and B are two given set, है ना, if A and B are two given set, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, are two given set, such that the number of element of set A is equal to the number of element of set B, then A is equivalent to set B। अच्छा, जैसे कि हम लोग देखे थे ना, नल सेट का आपस में नल सेट का पर्सनल नोटेशन था, उसी तरह इक्विवेलेंट का भी आपस में इसका पर्सनल नोटेशन होता है। इक्विवेलेंट सेट को अगर डिनोट करना हो ना, तो ये वाला सिंबल दे सकते हैं, दोनों तरफ एरो, या फिर 3 ठो इक्वल का सिंबल दे सकते हैं, या फिर ये सिंबल दे सकते हैं, है ना, ये कन्ग्रुएंट वाला।
अब देखिए मान लेते हैं कि एक सेट, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एक सेट ए है जिसमें मेंबर ए बी सी है, और एक सेट बी है जिसमें मेंबर है आपका 2 3 एंड 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी जो है इक्विवेलेंट सेट है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी में भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी इसको हम लोग आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी एंड बी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ए। चाहे ये सिंबल पहला वाला लिख सकते हैं, या फिर दूसरा वाला ए इज इक्विवेलेंट टू बी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। किसी एक सिंबल से, या तो ये वाला सिंबल देना है, या फिर ये सिंबल देना है, या फिर ये सिंबल देना है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। चलिए अब हम लोग आगे का टाइप देखेंगे। अब आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का जो आप सिंबल होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। और सबसेट चेक करने के लिए भी हम लोगों को कम से कम 2 सेट होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट such that all the element of set A is also an element of set B, then A is subset of B and it is denoted as, and it is denoted as A subset to B। इसका एग्जाम्पल, यानी अगर कोई 2 सेट हो दिया हुआ है ना, A and B are two given set such that all the element of set A is also an element of set B, then A is subset of B and it is denoted as A subset of B। यानी कि कहता है कि अगर यदि सेट A में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं A B C and D, है ना, और एक सेट B लेते हैं जिसमें मेंबर A B C D E F ले लिए। हम लोग कह सकते हैं कि सेट A का ना सारा मेंबर सेट B में दिख रहा है, यानी A B C D दिख रहा है, यहाँ भी A B C D दिख रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या बी ए का सबसेट है? इज बी सबसेट ऑफ ए? कभी नहीं। सेट बी का सारा मेंबर सेट ए में नहीं दिख रहा है, लेकिन सेट ए का सारा मेंबर सेट बी में दिख रहा है, इसलिए सेट ए को बी का सबसेट बोलेंगे, लेकिन सेट बी को सेट ए का सबसेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सेट बी का सारा मेंबर सेट ए में नहीं दिख रहा है, इसलिए सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। अब आता है नेक्स्ट है सुपर सेट, है ना, या फिर एक उससे पहले प्रॉपर सबसेट देखिएगा। प्रॉपर सबसेट PROPER, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल सबसेट जैसा ही होता है, केवल उसमें सबसेट में नीचे ये इक्वल रहता है और प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वल नहीं रहेगा। यानी प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिएगा। इफ A and B are two given set such that all the element of set
A is also an element of set B, but at least one element of set B should not an element of set A, then A is proper subset of B, and it is denoted as A proper subset of B. If A and B are two given set such that all the element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B should not an element of set A, then A is proper subset of B. कहता है कि दो सेट प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा कोई भी एक दूसरा का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में दिखे, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा हो जो सेट ए में ना रहे, तब हम लोग ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट भी होता है ना। सपोज करिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, एक सेट b ले लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, है ना। क्यों? क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में तो दिख रहा है, लेकिन दो ठो एलिमेंट, जबकि प्रॉपर सबसेट कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट बन रहा है तो बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। क्या दिक्कत है? यहाँ दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है, चलेगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट भी है और ए है जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे?